हेलो स्टूडेंट्स, हम वैदिक एज पढ़ रहे थे। वैदिक एज में आज हम इकोनॉमिक लाइफ की बारे में बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक लाइफ थी उस दौरान वो कैसी हुआ करती थी। उसमें आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक लाइफ हुआ करती थी वो कैसे हुआ करते थे। तो द आर्यन वर बेसिकली नोमैड्स एंड पेस्टोरल्स लाइफ्स। जो आर्यंस थे वो बेसिकली नोमैड्स थे और इनकी पेस्टोरल्स लाइफ हुआ करती थी। दे वेंडर्ड इन सर्च ऑफ न्यू पेस्टर्स, ठीक है, जो नए नए चारे की तलाश करते थे। दे रियर्स एनिमल फॉर देयर बेसिक नीड्स, है ना, वो एनिमल्स को पालते थे अपनी बेसिक नीड्स के लिए। काउ हैड अ सेक्रेड प्लेस इन द लाइफ, ठीक है, जो काउस के लिए बहुत ही सेक्रेड प्लेस माना जाता था। दे रिवर्स इट एंड कंसिडर्ड इट, अगन्य, इसको अगन्य के रूप में कंसिडर किया जाता था। ग्रेजुअली दे बिगैन टू डू फार्मिंग, ठीक है, जनरली वो फार्मिंग करते थे। एनिमल लाइक बल्स एंड हॉर्सेस वर यूज्ड टू प्लॉग द फील्ड्स एंड ड्राइंग कार्ड्स। इनके अलावा हम देखेंगे ग्रेजुअली क्या होते थे फार्मिंग। एनिमल्स में बल्स, हॉर्सेस, ये सब खेतों में इनको यूज़ किया जाता था, कार्ड्स खरीदने के लिए यूज़ किया जाता था। कैटल्स जो थी उनको मेन वेल्थ प्रोवाइड की जाती थी। जिसके पास ज़्यादा कैटल्स था वो माना जाता था कि वो बहुत ही वेल्दी पर्सनस हैं। सो दे रेयर्ड ऑक्जन, शीप, गोट एंड डॉग्स, हॉर्सेस। इस नाते वो लोग ऑक्जन, शीप, गोट, डॉग्स, हॉर्सेस वगैरह को पालते थे। देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर सेंटर्ड अराउंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इन लोगों की जो एग्रीकल्चर थी वो सेंटर्ड एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स और क्राफ्ट्स इनका मेन हुआ करता था। एग्रीकल्चर जो था उनका चीफ ऑक्यूपेशन था जो विलेजर्स के लिए। इरिगेशन मेथड जो होते थे वो पूरी तरीके से लोग जानते थे और कैनाल, वेल्स के थ्रू सिंचाई करते थे। वीट, राइस, बार्ले इनकी मेन खेती हुआ करते थे। इनके अलावा इनके पास कुछ क्राफ्ट हुआ करते थे, उनमें गार्डन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग, अदर ऑक्यूपेशन वर पोएट्री मेकिंग, वेविंग, मेटल वर्किंग एंड कारपेंट्री एंड मेकिंग इम्प्लीमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। बहुत सारी एग्रीकल्चर है, कैटल रेयरिंग ऑक्यूपेशन है लोगों की, वेविंग करना, वर्क, मेटल, कारपेंट्री, ये सारी इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स उस टाइम हुआ करते थे। इनकी जो पोइट्री थी बहुत ही सिंपल हुआ करती थी और प्लेन हुआ करती थी। लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेडर्स होते थे वो सी रूट्स के थ्रू एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आती थी। जो अर्ली फेज में अपने आप को सेटलमेंट करते थे उनको आयास कहते थे। कॉपर को भी यूज़ किया गया, लेकिन इस दौरान आयरन को यूज़ किया गया। लाइफ स्टाइल बहुत ही सिंपल था। द पीपल वर हैप्पी एंड कॉन्टेंट, पीपल बहुत खुश होते थे इस युग में। ट्रेड मेनली कैरिड अंडर द वाटर सिस्टम, जो कैरिड था वो वाटर सिस्टम पर चलता था। ट्रेड इनका काऊ को कंसीडर किया जाता था यूनिट्स ऑफ वेट के रूप में। नेक्स्ट बात हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ आयरन। उनमें देखेंगे कापर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल यूज्ड इन वैदिक पीपल्स, है ना, जो कापर था पहला मेटल था जो वैदिक पीपल के द्वारा यूज़ किया गया। लेटर बाद में आयरन को डिस्कवर किया गया। एज आयरन वाज स्ट्रांगर मेटल दैन कापर एंड ब्रोंज, जो कापर और ब्रोंज से थोड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। दे मेड इम्प्लीमेंट इन सच एरो, स्पीयर एंड आयरन एक्स, जिनका यूज एरो बनाने के लिए, स्पीयर और आयरन एक्स बनाने के लिए किया गया। दे मेड वेपन्स ऑफ आयरन, जो बहुत वेपन्स वगैरह बनाए जाते थे। वार एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करते थे। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेटल वर्किंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस, है ना। डिस्कवरी ऑफ आयरन के बाद जो मेटल वर्किंग हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बन गया था लोगों का। नेक्स्ट बात आ रही है कि जो पॉलिटिकल लाइफ था वो कैसे हुआ करती थी लोगों की पॉलिटिकल लाइफ। तो कुलास वाज फैमिली स्मॉल सोशल यूनिट्स, सेवरल फैमिलीज फॉर्म विशा एंड जनास एंड वेयर सेटल डाउन कॉल्ड जनपदास, है ना। यहाँ देखेंगे
जो फैमिली होती थी उसको कुल कहते थे। सोशल यूनिट्स कुल होती थी जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे उसको विज या जना कहते थे। जहाँ लोग रहते थे उनको जनपद कहते थे। ईच ट्राइब हेडेड बाई किंग कॉल्ड राजन। प्रत्येक ट्राइब के पास उनके किंग होते थे जिनको राजन कहते थे। देयर वाज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, वहाँ हेरिडिटरी पोजीशन नहीं था। देवर चूजन फॉर इज विजडम एंड करेज, वो उनके बहादुरी और उनके बुद्धिमानी से उनको नियुक्त किया जाता था। हिज चीफ फंक्शंस वाज प्रोटेक्ट द ट्राइब फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक एंड द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो उस कंट्री को पूरी तरीके से एक्सटर्नल अटैक से बचाता था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। ही कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इफ़ ही वाज फाउंड इनएफिशिएंट एंड क्रूअल, है ना। यहाँ पे अगर राजा वो निर्दयी हो जाता था या फिर अच्छे से काम नहीं करता था, इनएफिशिएंट होता था, तो उसके पोस्ट से हटा भी दिया जाता था उसको। द पीपल्स ऑफर वली द गिफ्ट्स ऑफ किंग हिज सर्विसेज स्टेजेज ऑफ गिफ्ट टुक्स फ्रॉम कैसेस, है ना। राजा को बहुत सारे लोग गिफ्ट भी देते थे बलि के फॉर्म में। इनके अलावा राजा कुछ टैक्स भी लेता था जिसके खर्चे से अपनी जो शासन थी वो चलाता था।